सीजन 2 एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, डायब्लो बोलता है कि हम हॉर्न के बताए हुए रास्ते पर पैदल ही चलेंगे, जिसके बाद वो सब लोग मान जाते हैं और चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डायब्लो बताता है कि वहाँ पर एक चमत्कारी हाइडन ट्रेजर मिलेगा, जिसकी मदद से हम तुम लोगों को ठीक कर पाएंगे। जबी लुमाचिना बोलती है कि डेथ क्लैन बीमारी से ग्रेट लोगों को हमें बचाना चाहिए, जिसके बाद सेरेन हाँ बोलती है और वो सब लोग बहुत ही जोश में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। डायब्लो ही बोलता है हमें चलना चाहिए अब। जब भी सेरेन उसे पीछे देखने को बोलती है, वहाँ पर देखता है तो डायब्लो को वहाँ पर बहुत सारी शिप दिखाई जाती हैं, जिसमें फेनिशा आ रही होती है और जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक दे रही होती है। डायब्लो बोलता है कि फेनिशा यहाँ पर क्यों आ रही है, और डायब्लो से देखकर परेशान हो जाता है कि लूमिनट्स। जब ही उसे फेनिशा की पूरी सेना घेर लेती है, जो बहुत ही ज़्यादा तादाद में होती है। डायब्लो बोलता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है और हम यहाँ पर बुरी तरह से घिर चुके हैं। डायब्लो बोलता है कि हम यहाँ से कैसे निकले अब। डायब्लो सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं इन लोगों से क्या बात करूँ। फेनिशा बोलती है कि मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिली है कि तुम जमीन के अंदर से निकले हो, क्या तुम सच में वहां से निकले हो। वो बोलती है कि मुझे सच सच बताना, क्या तुम डीमन लॉर्ड वार्कनेसा के साथ हो। डायब्लो बोलता है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जब भी उससे रैम बोलती है कि डायब्लो तुम खुद पर काबू रखना, ऐसा कुछ भी मत बोलना इससे कुछ हो जाए। सेरेन भी यही बोलती है। डायब्लो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं शैतान का राजा डायब्लो हूँ। उसके बाद बोलता है हाँ मैं ही वो शैतान का राजा हूँ। जब भी रैम और सेरेन बोलते हैं कि ये कभी भी अपने आप पर काबू नहीं रख सकता। सेरेन बोलती है कि कभी भी डायब्लो सुधर नहीं सकता, ये पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। डायब्लो बोलता है कि लड़ने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ बिल्कुल मेरे साथ। डायब्लो देखता है कि उनके पास बहुत सारे हथियार हैं और उसके बाद वहाँ पर वो ही बोलते हैं हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ डीमन लॉर्ड। उसके बाद उसके सारे गन तान लेते हैं डायब्लो के ऊपर। डायब्लो बोलता है इनके पास तो कितनी सारी मैजिक गन्स है, मैं इनका सामना कैसे करूँगा। डायब्लो बोलता है कि मुझे अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करना ही होगा इनके खिलाफ, और डायब्लो बिल्कुल तैयार हो जाता है अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए। जबी लुमाचिना बोलती है कि ये दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, डेथ क्लैन बीमारी से निपटने के लिए, और हम ड्रैगोना जा रहे हैं इसका इलाज ढूंढने। और डायब्लो बोलता है कि तुम ये सब क्यों बोले। जब भी वहाँ पर रैम भी आ जाती है, वो ही बोलती है हाँ हम डेथ क्लैन बीमारी को ठीक करने के लिए ट्रेजर को ढूंढने जा रहे हैं। उसके बाद सेरेन भी बोलती है हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, हमें वहाँ जल्दी जाना होगा। जब वहाँ पर लुमाचिना अपने डेथ क्लैन के निशान दिखाती है जो 3 हो चुके थे। लुमाचिना बोलती है कि मुझ जैसे पीड़ित लोगों को डेथ क्लैन बीमारी से बचाने के लिए डायब्लो हमारी मदद कर रहा है। जब भी वो बोलती है फेनिशा कि तुम ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। जब भी उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देती है, डायब्लो बोलता है कि हम यहाँ पर पकड़े नहीं जा सकते, और जब वहाँ पर अपने अर्थक्वेक मैजिक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर सारी ज़मीन हिलने लगती है। पर जहाँ पर डायब्लो ने अपना मैजिक इस्तेमाल किया था वहाँ पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। और ये सब देख के फेनिशा बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसकी सारी शिप्स बुरी तरह से हिल रही होती हैं। डायब्लो बोलता है कि हमें यहाँ जल्दी निकलना होगा, और वो सब वहाँ पर हिलने लगते हैं और वहाँ पर वो बिल्कुल भी गोली नहीं चला पा रहे होते हैं। डायब्लो बोलता है कि बस मेरे पीछे रहना जिससे तुम पर भूकंप का असर नहीं होगा, और वो वहाँ से निकल भी जाते हैं और वो एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं। डायब्लो बोलता है कि आखिरकार हम वहाँ से बचकर निकले हॉर्न की वजह से। जब भी सेरेन पूछती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता, वो बताती है कि ये मेरा सीक्रेट अड्डा है। जब भी वहाँ पर लुमाचिना बोलती है तुम्हारा यहाँ पर हमें लाना भगवान की मर्जी होगी। सेरेन बोलती है बहुत ही टेस्टी बना है। डायब्लो सोचता है फेनिशा ने हम पर हमला क्यों नहीं किया, जबकि वो मुझ पर हमला कर सकती थी जिस समय मैं लुमाचिना को लेके भाग रहा था। फिर उसने मुझ पर गन शूट क्यों नहीं की, जबकि उसके निशाने पर मैं डायरेक्ट था और बस वो शूट करने ही वाली थी, पर उसने हमला क्यों नहीं किया। डायब्लो बोलता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी रैम उसे अपना बारबेक्यू खाने के लिए देती है, डायब्लो बोलता है कि एक डायरेक्ट किस। डायब्लो सोच कर परेशान हो जाता है कि ये पागल तो नहीं हो गई कहीं, और बोलती है डायब्लो से खा लो। जब भी से सेरेन भी बोलती है कि डायब्लो मेरा वाला खा लो, मेरा पूरी तरह से पका हुआ है। फिर उन दोनों में बहस होने लगती है कि कच्चा पक्का कच्चा पक्का। डायब्लो बोलता है कि ऐसे बच्चों की तरह मत लड़ो, और मैं किसी का नहीं खा रहा, हमें कल जल्दी निकलना है यहाँ से। फिर वो दोनों आराम से बहस कर रहे होते हैं। डायब्लो बोलता है कि अभी आराम कर लो, फिर हमें सुबह जल्दी जाना है यहाँ से।
जब भी वो जाने की तैयारी करने लगते हैं और सब लोग उदास हो जाते हैं डायब्लो के ऐसा बोलने से। जब भी हमें वहाँ पर फेनिशा का किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास वही आया होता है जिसने शुरुआत पर हमला किया था। वो बोलता है कि आपका महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यही फेनिशा बोलती है मक्खन लगाना बंद करो, किस काम से आए वो बताओ। वो बताता है कि हार्ट प्राइस भाग चुकी है एक जादूगर के साथ, मैं उसे वापस लेने आया हूँ और उसे प्रोटेक्ट करने भी। और वो अपने आप को डीमन लॉर्ड बताता है जो डायब्लो। जब भी फेनिशा बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है क्योंकि तुम मुझे उससे ज़्यादा धोखेबाज लगते हो, और जब भी बोलते कि मुझे ऐसे मत देखो। उसके बाद वहाँ पर एक सैनिक आता है, बोलता है मैं उस जादूगर की खबर लाए। यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो 4 दिन में ड्रैगुना के पास पहुँच चुके हैं। और जब भी वहाँ पर लुमाचिना बोलती है कि शायद इसे भगवान ने बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बनाया होगा। जब भी डायब्लो बोलता है कि हम इसमें पहुँच चुके हैं। और जब भी वहाँ पर शरण बोलती है कि मैं जाकर जल्दी देखती हूँ। यहाँ पर शरण जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि जगह कितनी बढ़िया है ना। जब भी वहाँ पर उसके ऊपर बैठा हुआ बीच जिंदा हो जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जब भी डायब्लो उसे मारने के लिए अपना मैजिक एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है जिससे उसके वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर शरण बच जाती। डायब्लो बोलता है कि मैंने इसे द्वार पे इसलिए लगाया था कि इस जगह की रक्षा कर सके। जब उसे शरण बोलते हैं कि पागल इलफ, ये तुम क्या करने जा रही, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है। जब भी ड्रैगुना का दरवाज़ा खुलने लगता है जो फर्स्ट फ्लोर होता है और उसके अंदर चलने लगते हैं, बोलते हैं कि जगह कितनी बढ़िया है ना। उसके बाद वो भूल भुलैया में पहुँचते हैं। यहाँ पर रैम पूछती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे अगर खो गए तो। रैम पूछती है हाँ, अगर हम लोग खो गए तो यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब रैम बोलती है कि शायद यहाँ पर तुम्हारा कंकाल या तुम्हारी हड्डियाँ मिले। सरन बोलती तो मैं डराऊं मत, मेरा कंकाल यहाँ पर क्यों मिलेगा और मैं कंकाल बनने वाली नहीं हूँ। जब भी डायब्लो से बोलती है, डायब्लो रैम को समझाओ ना ये मुझसे क्या क्या बोल रही है। डायब्लो उसके बक्स देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो, हमें यहाँ ही चलना चाहिए अब। जब भी वो वहाँ पर रोने जैसा मुंह बना लेती है और डायब्लो बोलता है हाँ अब ये शायद समझ गई कि एक शैतान का राजा कितना बुरा हो सकता है समझाने में। यही वहाँ पर रोने लगती है। डायब्लो बोलता है कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। रैम बोलती है कि तुम्हें डायब्लो से चिपका रहना नहीं चाहिए वरना वो काम कैसे करेगा। लोमाचिना बोलती है कि भूल भुलैया कितनी बढ़िया, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। जब भी वहाँ पर हॉर्न बोलती है कि मेरे पास इस जगह का नक्शा है जो हमें यहाँ से निकालने में पूरे 2 दिन का वक्त लगा देगा। डायब्लो बोलता है कि नक्शे का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ की दीवारें अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं और हर एक दिन में चेंज हो जाती हैं ये, इसीलिए इसमें कोई नक्शा काम नहीं करेगा। जब भी हॉर्न पूछते हैं कि तुम्हें इतना सब कुछ वैसे पता। डायब्लो बोलता है कि मैं दूसरी दुनिया का राजा हूँ इसीलिए मुझे इतना कुछ पता है। डायब्लो इसी के बाद अपना फ्लेम बस्ट इस्तेमाल करता है जिससे वो वहाँ पर रास्ता बनाने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हमला होता है जो वहाँ पर एक के बाद एक दीवार को आराम से तोड़ रहा होता है और उस जगह को पूरी तरह तबाह कर देता है और वहाँ पर एक रास्ता बना देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि डायब्लो ने इतनी आसानी से रास्ता बना दिया। डायब्लो बोलता है मेरे पीछे आओ, पर वो सब डर रहे होते हैं। जब भी रैम बोलती है कि डायब्लो हमें डर लग रहा है अगर हम अंदर फंस गए तो। डायब्लो बोलता है कि मुझ पर भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। डायब्लो देखता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो तो डायब्लो बोलता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। रैम बोलती है कि डायब्लो ने आज से पहले मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की और वो वहाँ पर रोने लगती है। जब उसके बाद सरन को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जब भी लोग वहाँ पर डायब्लो के बारे में बात कर रहे होते हैं बोलते हैं कि डायब्लो बहुत ज़्यादा बदल गया है। सरन बोलती है शायद मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो गुस्से में आ गए। डायब्लो बोलता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लड़कियों के साथ घूमना पसंद करते हैं। जब भी डायब्लो वहाँ के हर खतरे को हरा रहा होता है और ऐसे ही करते करते वो 4थे फ्लोर को भी पार कर जाता है पर वो दूसरी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारा लावा होता है। वहीं पर सरन अपने कपड़े उतारने लगते हैं, बोलती है यहाँ पर कितनी गर्मी है और रैम भी, पर वो बोलते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। रैम बोलती कि हम इस जगह को कैसे पार करेंगे। जब भी वो सरन से बोलती कि तुम हमेशा को ज़्यादा कपड़े नहीं उतार देती। डायब्लो लोमाचिना और हॉर्न को देखता है तो उन लोगों ने भी अपने कपड़े उतार दिए होते हैं क्योंकि उन्हें भी गर्मी लग रही होती है बहुत ज़्यादा। डायब्लो देख के चौंक जाता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम इस फ्लोर को पार करने आए हैं कपड़े उतारने का कंपटीशन करने। डायब्लो बोलता है कि यहाँ पे हमें सवाल देने होंगे जो बिल्कुल ठीक होंगे जब भी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। जब भी वो बात सुनकर चौंक जाते हैं और डायब्लो के गले लग जाते हैं।
डैब्लो बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि उनका जवाब गलत होता है। डैब्लो बोलता है कि अब अगले सवाल का जवाब लुमाचिना देगी, वही हमें शायद यहाँ से बाहर निकाल सकती है, वरना हम सब लोग लावा में गिरकर नीचे मर जाएंगे। उसके बाद लुमाचिना बोलती है हाँ मैं इस सवाल का जवाब दूंगी। तभी डैब्लो बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि ये कभी चर्च से बाहर भी गई होगी, और वो सवाल का जवाब ठीक दे देती है, जिससे डैब्लो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो आखिरकार उस फ्लोर को पार कर जाते हैं। और डैब्लो बोलता है कि अब ऐसा कोई फ्लोर नहीं आएगा जिसमें हमें गर्मी से सामना करना होगा, और डैब्लो इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अगले दरवाजे की तरफ पहुंच जाते हैं उस जगह को पार करने के लिए। वहाँ पर ना बहुत सारे मंकी दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज भी होता है और वो लगातार उसी जगह घूरे जा रहे होते हैं। जब भी वहाँ पर शरैन बोलती है कि लगता है ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रैम बोलती है हाँ मैं दरवाजे में पढ़ा था, इस फ्लोर को पार करने के लिए हमें परफॉर्म करना होगा। अगर हमने सही परफॉर्म किया तो हम इस दरवाजे को पार कर जाएंगे और अगले फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। और लुमाचिना बोलती है कि हमें नाचना होगा। डैब्लो बोलता है हाँ तुमने सही समझा, हमें यहाँ पर डांस करके ही पार करना होगा। डैब्लो बोलता है जब मैं इस जगह को बना रहा था तो मुझे उस टाइम की याद आ गई जब मैंने इस जगह पर परफॉर्म किया था। नहीं, वहाँ पर लुमाचिना बोलती है कि जिसने भी इसे बनाया है उसके पास भगवानों जितनी ताकत होगी, जभी तो उसने इतनी बढ़िया जगह को बनाया है, पर उसके पास बच्चों वाला दिमाग होगा। जब वहाँ पर हॉर्न बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, अगर उन्हें हमारा डांस पसंद नहीं आया तो वो हमें वहीं पर मार कर खा जाएंगे नोच नोच कर। पर डैब्लो बोलता है अब तुम लोग तैयार हो जाओ, आज से मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर हूँ और तुम्हें डांस ट्रेनिंग मैं दूंगा और मुझे तुम आज से प्रोड्यूसर बुलाओगी। डैब्लो बोलता है कि तुम्हें डांस करना मैं सिखाऊंगा, और डैब्लो ने ट्रेन करने लगता है जो उनसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करा रहा होता है, और बोलता है कि तुम जब भी सीखोगे जब मैं तुम्हें मेहनत कराऊंगा, और 1 2 3 करके उन डांस स्टेप सिखा रहा होता है और उन्हें बहुत ही फास्ट से करा रहा होता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। बोलते हैं कि डैब्लो ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत नहीं करवा दी आज हमसे। डैब्लो बोलता है कि अब हम उनके सामने परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो सब भी बोलते हैं हाँ अब हम उन्हें दिखा देंगे कि हम कितना अच्छा नाचते हैं। सभी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो डीमन देखते हैं कि उनके सामने परफॉर्म करने के लिए कुछ लोग आ चुके हैं। वहाँ पर सभी लोग अपना परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोग नाचने लगते हैं, जो बहुत ही बढ़िया रैम गाना गा रही होती है, और शरैन भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और वो बहुत ही बढ़िया गाना गा रहे होते हैं। अगर आपको ये सुनना है तो मुझे इसके लिए कमेंट कर दीजिए, मैं आपको गाना टेलीग्राम पर दे दूंगा। पर डैब्लो सोच रहा होता है कि ये गाना अगर फ्लॉप गया तो ये हमें बहुत ज़्यादा ही मारेंगे, और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया और वहाँ पर वो उन्हें चेयर करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा नाच रहे होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो इसी बात पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं लास्ट में। उसके बाद वो बोलते हैं कि आखिरकार हम कामयाब हुए, हमने कर दिखाया, और उसके बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। रैम बोलती है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया शरैन। शरैन बोलती है कि सच में मैंने अच्छा किया। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिरकार हम अगले फ्लोर पर पहुंच ही गए। अर्चना बोलती है कि मैंने पहली बार इतना मज़ा किया। हरन भी बोलती है हाँ मैंने भी इतना मज़ा पहली बार ही किया। डैब्लो बोलता है क्या हम कामयाब हुए, पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं वंस मोर, जिसे सुनकर शरैन बोलती है कि हम दोबारा परफॉर्म करें। उसके बाद उस पर रैम चिल्लाती है नहीं। जब वो अपने अगले फ्लोर पर जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे बर्ड डीमन हमला कर रहे होते हैं, पर वहीं पर उन्हें शरैन अपने तीरों से पत्थर का बना रही होती है। डैब्लो बोलता है बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर डैब्लो अपने थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मैजिक होता है, जिनसे उन बर्डों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, और वो वहाँ पर नदी को पार कर रहे होते हैं। बोलते हैं अगर हम यहाँ से गिरे तो हमारी हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी, और बहुत ज़्यादा डर रही होती है। देखते हैं कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक भी, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं, और वो वहाँ पर धीरे धीरे चल रहे होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कम जगह होती है। डैब्लो बोलता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर अटैक नहीं कर रहा, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश। डैब्लो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना, अगर मैं यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। जब भी डैब्लो देखता है कि वहाँ पर उनके ऊपर एक समून हमला कर रहा है, पर डैब्लो बोलता है कि यहाँ पर एक समून कैसे आया। जब डैब्लो को याद आता है ये तो उसी लड़की का समून है, और डैब्लो उसके ऊपर फायर बस्ट से हमला कर देता है, जिससे वो वहीं पर फट जाता है। और रैम देखती है कि
उनके पीछे से एक और समून बाहर आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। डायब्लो बोलता है तो एक ट्रैप वॉर्म है, ये यहाँ पर कैसे आया? बोलता है ये सच में वही है। लुमाचना बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है तुम सब ठीक तो हो ना? जब भी उसके पीछे वही औरत आती है, बोलती है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई बहुत दिनों बाद। तुमने मेरी बहुत सारी महंगी कॉस्मेटिक खराब की उस बर्फ़ में जमा के, इसलिए तुम्हें उसके लिए मरना होगा। बोलती है प्लीज़ मर जाओ। जब भी वहाँ पर हॉरन आके बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करने दूंगी, और उसे लेकर पानी में कूद जाती है। वो दोनों बहुत ही तेज़ी से पानी के अंदर गिरने लगते हैं, जिससे हॉरन बचाओ चिल्लाती है, पर वो सब देख के चौंक जाते हैं कि हॉरन कहाँ गई पानी के अंदर। जब भी उसके पीछे डायब्लो भी कूद जाता है और बोलता है कि मैं उसे बचाकर वापस लाऊंगा, जिसके बाद डायब्लो भी पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और वहाँ पर रैम रोने लगते हैं और बोलते हैं डायब्लो तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद डायब्लो पानी में गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब।